आज के लिए प्रेम सूत्र है। प्रेम गहन समग्रता है। प्रेम परम अखंडता है। प्रेम में प्राणों का गीत मन की भाषा में, देह की लय में गूंजता है। प्रेम के बारे में जब कहा जाए और जब कहने की कोशिश हो तो शब्द पर्याप्त कभी नहीं होते। वो कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। शब्दों का अपना ही ढंग और ढांचा हो सकता है। प्रेम सूत्रों की यात्रा में हम देखेंगे, हम कम शब्दों का उपयोग भी करेंगे और कभी कुछ अधिक शब्दों का उपयोग भी करेंगे और फिर उनके मर्म में प्रवेश करेंगे। आज का ये प्रेम सूत्र कहता है कि प्रेम गहन समग्रता है, एक डीप टोटलिटी। और प्रेम की यही विशेषता है कि प्रेम समग्रता है और हमको समग्र बनाता है। प्रेम के बिना हम टूटे हुए, कटे हुए, बटे हुए होते। प्रेम की किरण जब भी स्पर्श करती है तो हम जुड़ते हैं, समग्र होते हैं, हम इकट्ठे होते हैं। यही प्रेम का आकर्षण है और यही प्रेम का जादू भी है। प्रेम ना हो तो समग्रता चली जाती है, हम टुकड़ों टुकड़ों में बट जाते हैं। टुकड़े आपस में टकराते हैं। टुकड़ों के टकराव से तमाम तरह की हिंसा, तमाम तरह की अराजकता और तमाम तरह के उपद्रव जन्म लेते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं प्रेम समाधान है हर बात का। लेकिन लोगों को लगता है कि ये यूटोपियन बात है, ये एक फिलोसफिकल बात है। प्रेम शायद समाधान नहीं है। पहले युद्ध होना चाहिए, फिर प्रेम होना चाहिए, युद्ध के बाद प्रेम होना चाहिए। बहुत सारी बातें लोगों के जहन में गूंजती हैं। लेकिन हम प्रेम की समग्रता के आयाम में प्रवेश कहाँ करते हैं? हम अगर करें तब हमको एहसास होगा कि उसकी जो शक्ति है वो कितनी प्रचंड है। इस प्रेम की शक्ति के आगे किसी भी तरह की परमाणु शक्ति, किसी भी तरह की आयुध शक्ति भी फीकी पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है। क्योंकि प्रेम समग्रता में ले जाता है और समग्रता जब अपना काम करती है, टोटलिटी अपना काम करती है, तो पूरा जीवन बेबूझ हो जाता है। पूरे जीवन को समझा जा सकना बड़ा कठिन हो जाता है। हम समझ नहीं पाते किस दिशा से क्या, कैसे और क्यों होता है। प्रेम की यही महिमा है और प्रेम के किसी भी तल का इनकार नहीं। समग्रता है तो प्रेम में भावना का भी स्वीकार, प्रेम में प्रेम के किसी भी रंग का स्वीकार, प्रेम में प्रेम की समझ का स्वीकार। समग्रता है तो समग्रता में सब कुछ रहेगा। देह, मन, प्राण, चैतन्य सब उसमें शामिल हो जाएंगे। शब्द और निःशब्द, वाणी और मुखरता सब उसमें शामिल हो जाएंगे, तभी तो समग्रता बनेगी। समग्रता किसी चीज को काट कर तो नहीं बनती है। और जब प्रेम समग्र हो गया तभी तो प्रेम परमात्मा हो गया। परमात्मा की परिकल्पना भी तो मनुष्य के अंदर एक समग्रता की परिकल्पना है। ऐसी कोई घटना जो टोटल है। लेकिन फिर हम परमात्मा की घटना में भी अपने को अलग कर लेते हैं, तभी तो हम उसको अपने से दूर देखते हैं। प्रेम की घटना समग्र इस तरह से होती है कि हम भी उसमें शामिल होते हैं, हम उससे अलग थलग नहीं होते। और अगले ही शब्द जो उपयोग करता है सूत्र, प्रेम परम अखंडता है। समग्रता और अखंडता दोनों साथ साथ चलते हैं। जो समग्र है वही अखंड है और जो अखंड है वही समग्र है। समग्र नहीं होंगे, टुकड़े टूटेंगे, खंड टूटेंगे और उन खंडों से फिर तमाम तरह की ऐसी चीजें जन्म लेंगी जो अनावश्यक है। मैंने हमेशा कहा है, खंड होंगे तो जीवन में पाखंड होगा, अखंड होगा जीवन
तभी दिव्य होगा, तभी उसमें खिलावट होगी, तभी उसमें सौंदर्य के फूल खिलेंगे। तो अखंडता का जो आकर्षण है प्राणों में, समग्रता का जो आकर्षण है, वो हमेशा से पड़ा हुआ है, क्योंकि मूल रूप में मनुष्य अखंड और समग्र ही है। ये यात्रा बड़ी विचित्र है और बड़ी दुविधा से भरी है और इसीलिए रोचक भी है, इसीलिए इस यात्रा में रस भी है। पहले खंड में टूट जाना, दूर हो जाना और फिर उन खंडों को पहचान कर अखंड हो जाना। समग्रता में पहले हम तमाम तरह की भिन्नता में टूट जाते हैं, फिर उन भिन्नता में पिरोई हुई समग्रता को एक दिन देख लेते हैं और जैसे ही हम देख लेते हैं वैसे ही जादू हो जाता है। हमें लगता है कि जीवन कितना खूबसूरत है, यहाँ पर तो कोई बिखराव की कोई गुंजाइश ही नहीं, बिखराव की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो अगर हमें अपने जीवन में इस तरह की कोई चीज चाहिए तो हमारा पथ प्रेम का पथ है। अब देखो क्या है ना, अगर समग्रता और अखंडता की बात करें तो जो साधना पथ है वो भी कितने खंडों में बांट कर चलते हैं, हर चीज को टुकड़ों में बांट देते हैं। प्रेम नहीं बांटेगा, साधना में लोग योग ध्यान भक्ति इन सबको बांट देते हैं। प्रेम की दृष्टि से अगर हम इसको देखेंगे तो ये सब एक लय में गुथे हुए हैं। कब ध्यान योग में बदल जाता है, कब योग तंत्र में बदल जाता है, कब तंत्र भक्ति में बदल जाता है, कोई नहीं जानता। हम कोई तयशुदा स्थिति में थोड़े ही चलते हैं। प्रेम तो एक इंद्रधनुष जैसी घटना है। अब इंद्रधनुष में 7 रंग तो प्रभावी हो गए, अब इन 7 रंगों से मिलकर अगला कौन रंग बन जाएगा ये कोई नहीं जानता। अनगिनत रंगों का एक सिलसिला सक्रिय हो जाएगा जो अपने ढंग से आगे चलता चला जाएगा। प्रेम में प्राणों का गीत मन की भाषा में देह की लय में गूंजता है। प्राणों का गीत, हमारे भीतर जो तारभूत है, जो जीवंतता है, जो अलाइवनेस है, वही चैतन्य है, वही हमारी जो उपस्थिति है, जिसको हम अपने प्राण कहें या हम भाषा पे नहीं उलझें। मूल बात है कोर, जो हमारा अंतरतम है। तो वो जो अंतरतम है उनको हम प्राण कह सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं हम प्राणवान हैं, प्राणवान हैं तो जीवंत हैं, जीवंत हैं तो वो हमारा इनर कोर हो गया। इनर कोर में एक समग्रता और अखंडता हमेशा विद्यमान है और जहाँ समग्रता और अखंडता की अलग अलग गतियाँ शुरू होती हैं वहाँ गीत पैदा होते हैं, वहाँ लय पैदा होती है। गीत क्या है, कभी देखें गीत क्या है? तमाम बिखरे हुए शब्दों का एक सुंदर ढंग से एक जगह इकट्ठा हो जाना। कविता क्या है? तमाम बिखरे शब्दों का जो अपना अपना अर्थ लिए हुए हैं। हर शब्द अपना अर्थ तो लेकर चल रहा है और अपने अपने अर्थों के साथ जब वो एक जगह एक लय में इकट्ठे हो जाते हैं तो अपना अपना अर्थ छोड़कर समग्रता में एक नए अर्थ का प्रारंभ कर देते हैं। तो गीत बन जाता है, तो कविता बन जाती है। तो सूत्र जब कहता है कि प्रेम में प्राणों का गीत, तो हमारे अंतरतम का, हमारे कोर सेंटर का जो यूनिफिकेशन है, वहाँ जो एकत्व हुआ है, उसमें एक लय पैदा हुई है। वो कैसे होगी? मन की भाषा में देह की लय में गूंजता है। मन की भाषा, क्योंकि मन ही तो हर चीज को ट्रांसलेट करेगा। प्राणों में होगा, कोर में होगा, अंतरतम में होगा, तो वो अमूर्त होगा, अनमैनिफेस्ट होगा। अमूर्त अनमैनिफेस्ट जब आएगा हमारे मन के धरातल पर, तो मन उसे शब्द पहनाएगा, मन उसे विचार पहनाएगा, मन उसे सजाएगा, संवारेगा और तब फिर वो देह की लय में गूंजेगा। देह की लय का अर्थ है अभिव्यक्ति में बाहर आ जाना, अभिव्यक्ति का प्रकट हो जाना।
अभिव्यक्ति का मटेरियलाइज हो जाना, उसका पूरी तरह प्रकट हो जाना। मन ही एक उपकरण है जो इस सब को हमारे सामने लाएगा। मन के बिना प्राणों का गीत बाहर नहीं आएगा। इसीलिए जो प्रेम में गया व्यक्ति है वो मन से भी कोई लड़ाई नहीं लड़ता, वो देह से भी कोई लड़ाई नहीं लड़ता, वो अपने प्राणों से भी कोई लड़ाई नहीं लड़ता, वो कोई लड़ाई लड़ता ही नहीं। इसीलिए प्रेम ही मूल रूप में अहिंसा का जगत है। अब जब सब चीजें इकट्ठी होंगी तो उनका सौंदर्य अलग होगा। अध्यात्म में तमाम लोग अपने मन से लड़ पड़ते हैं क्योंकि उनको लगता है मन परेशान कर रहा है। मन के पास ऐसा समझो बहुत बड़ा स्टोर है, हर तरह के कपड़े हैं, और जब प्राणों से निकली हुई कोई तरंग मन के धरातल पर कायामय होती है, अभी सूक्ष्म है लेकिन मन के धरातल पर, तो मन उसे अपने तरह के कपड़े पहनाएगा, अनुकूल पहनाएगा। अब कोई अष्टावक्र जैसा व्यक्ति 8 जगह से टेढ़ा आ जाएगा तो मन 8 जगह से टेढ़े कपड़े पहना देगा। किसी के चेहरे पर फाउंडेशन की जरूरत होगी तो किसी के चेहरे पर पॉलिश की जरूरत होगी। मन सब देखेगा कि कौन सी तरंगे हैं, इनको क्या करना है, इनको कैसे सजाना संवारना। लेकिन मन का जो काम है वो ऐसे रंगमंच के आर्टिस्ट की तरह सबको सजाएगा संवारेगा। कुछ आपको भाएंगे, कुछ नहीं भाएंगे। जो नहीं भाएंगे वो इसलिए नहीं भाएंगे क्योंकि वो समग्रता और अखंडता से नहीं निकले होंगे, वो फ्रेगमेंटेड टूटे हुए टुकड़ों से निकले होंगे। जो अखंडता से निकले होंगे, समग्रता से निकले होंगे, प्राणों के स्पंदन वो मन की जमीन को जब छुएंगे तो वहां पर उनका सौंदर्य अलग होगा और फिर वो मन का उपकरण उन्हें अभिव्यक्ति देगा। अभिव्यक्ति अनेक अनेक धरातलों पर होती है, बोलकर, कुछ कहकर, करके, कुछ रच के, तमाम तरह से। इसीलिए प्रेम की अभिव्यक्ति अनंत है। प्रेम केवल बोलने बतियाने में नहीं है कि बोला बतिया। मन भी जब अभिव्यक्त करता है तो ऐसा नहीं कि मन हमेशा कुछ कहेगा, मन कुछ करेगा, करने में प्रेम ढल जाएगा। वो जो देह की लय में गूंजना है वो उसका किसी क्रिया और कर्म में ढल जाना है। वो ढल जाएगा, अपने सुंदर स्वरूप को हमारे सामने प्रकट करेगा। तो ये चीजें जब हम देखते हैं प्रेम के धरातल पर तो हम उसके चमत्कारिक और जादुई स्वरूप से रूबरू होते हैं। हम फिर दोष देना बंद करते हैं। अगर हमारी देह की लय में अर्थात हमारे जीवन की भौतिकता में कोई अनुगूंज कुरूप है तो हमको पीछे जाना होगा। हमको मन के दरवाजे से, फिर रास्ता तो वही है, पथ तो वही है, फिर मन का दरवाजा खोलेंगे, झांकेंगे अपने मन में और अपने केंद्र की तरफ जाएंगे, अपने सोर्स की तरफ जाएंगे। देखेंगे कि वहां टुकड़े बिखरे पड़े हैं या वहां पर समग्रता और अखंडता आ रही है। समग्रता और अखंडता आएगी तो सौंदर्य आएगा, बिखराव होगा तो रूपता आएगी। तो हमको उधर जाकर पहचानना पड़ेगा। हमारा आज बाहर का जो जगत है वो जैसा भी है वो हमारे भीतर की जगत की ही प्रतिध्वनि है। तो जब अपने बाहर के जगत में हम कुछ देखते हैं तो बाहर के जगत में सुधार नहीं कर पाएंगे। हम वो छुटपुट करेंगे और फिर वो सब बिखर जाएंगे, बह जाएंगे। हमको अपने भीतर के जगत में जाकर उनको देखना, समझना और ठीक करना होगा। तो ये प्रेम का एक पूरा ढंग है, ढांचा है जो हमें समग्र और अखंड बनाता है। और हमेशा ध्यान रखें, जो घटना हमको अखंड ना बनाए और समग्र ना बनाए
वो प्रेम नहीं होती है। वो कुछ और हो सकता है, प्रेम नहीं होगा लेकिन।